हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अमेरिका की जो एंट्री है वो लगातार चर्चा में है और उसके साथ ही तमाम अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी आई है। तमाम जो वैश्विक मंच हैं उनकी बैठकें भी जारी हैं। IAEA की बैठक हुई और कहा गया उसमें कि जो कूटनीतिक तरीका है उसी से इसका समाधान निकलता हुआ नजर आए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? निश्चित ही कूटनीति से अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। युद्ध तो कोई माध्यम है नहीं, और युद्ध का नुकसान हर पक्ष को होता है। जो पक्ष युद्ध करता है, जो जिसके ऊपर युद्ध लादा जाता है। अब देखिए, इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की तो उसने अटैक किया उसके जो ईरान के डिफरेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। लेकिन उसके पश्चात उसने क्या पाया कि वह पूरी तरह से विध्वंस नहीं कर पाया उनके न्यूक्लियर जो भी फैसिलिटीज थे, रिएक्टर्स के अलावा भी बाकी सब कन्वर्सन प्लांट से लेकर। तब उसने अमेरिका की मदद की आवश्यकता पड़ी। लेकिन तब तक ईरान ने उनके ऊपर भी हमला किया, उनके भी कई महत्वपूर्ण ठिकानों को उन्होंने नष्ट कर दिया, और उसके पश्चात अमेरिका आया। अब देखिए, अभी बात आप बार बार जो भी हो रही है कि उसके युद्ध अगर फैलता है, एक तो चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो बात चल ही रही है आर्थिक रूप से, लेकिन इसे कहते हैं मिलिटरीली भी कह रहे हैं। अगर वह ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहले, उसका इतिहास नहीं रहा है अमेरिकन बेसिस पर अटैक करने का। उसने 2024 में अटैक किया है, 2020 में जब सुलेमानी की हत्या की गई थी तब भी उसने इराक में अमेरिकी बेस के ऊपर, अमेरिकी सैनिकों के ऊपर अटैक किया था। तो देखिए, बड़ी संख्या में अमेरिका के भी जो सैनिक हैं, चाहे सैनिक एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स हैं, सब है। बहरीन से लेकर, जो अभी खुद वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पॉसिबल जो साइट्स बताया है कि जहां की ईरान अटैक कर सकता है, उन्हें भी तो ये इसका अभ्यास उन्होंने किया होगा। क्या वो सारे सैनिकों को हटा देंगे? सीरिया से उन्होंने 9 में से 8 ठिकानों को हटा दिया है, वहां से अपने आप लोगों को विड्रॉ कर लिया है। तो ये एक संभावना है, और इस पर एक काफी नुकसान उनका भी होगा। और आज के दिन में जब समीक्षा की जा रही है अपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो अध्यक्ष है, जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने कहा है कि 400 किलोग्राम जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, उसे कोई जानकारी ही नहीं है, उसे कैसे करें। अब आज के दिन में अगर देखिए, इजराइल ईरान चाहेगा तो कहेगा कि आपने नष्ट कर दिया, आपने जितने सारे, जिसको यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड से लेकर यूरेनियम पेलेट, सबकी बात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में रखी थी। और साथ साथ उसने इसका एक अच्छा खासा इन्वेंट्री बताया था, क्या क्या है, आप जग जाहिर है। और करीब करीब 9,000 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम की बात कही जाती है। अब यूरेनियम कहाँ गई? अब वो तो कहें कि आपने नष्ट कर दिया। तो एक बहुत बड़ी आपने दुविधा पूरा अंतरराष्ट्रीय जगत को छोड़ दिया। ये सारे के सारे तीनों साइट्स जिस पर अमेरिका ने आक्रमण किए, ये तीनों सेफगार्डेड साइट्स थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के इंस्पेक्शन इसमें होता था। खुद रॉफ ग्रासी ने कहा है कि मैं फर्दो साइट्स के नीचे तक गया हूं, और उनके लोग अभी भी हैं, IAEA के इंस्पेक्टर्स अभी भी मौजूद हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन इंस्पेक्टर को क्या एक्सेस दिया जाए। तो देखिए, एक आपने एक बड़ी जटिल एक एक स्थिति पैदा करके न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम के लिए रख ली, खुद के लिए, अब बम के लिए रख दी। अब चुपचाप, जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही थी पाश्चात्य जगत के कुछ विशेषज्ञों द्वारा भी, कि अब चुपचाप छिपे तरीके से वो बना ले। जो माना जाता है कि 2024 के बाद, खुद जी। इजराइल कहता है कि 2024 के बाद, जब से उनके खुद एडमिट कर रहा है कि जब से हत्याओं का सिलसिला जारी हुआ, तब से उसने परमाणु बम बनाने की तरफ सोच भी शुरू कर दिया। उसके पहले उतनी सोच नहीं रखता था। आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं और खुद ही उसे धकेल रहे हैं उस तरफ में। अब तो क्या, आप खोजते रहिए कि कहाँ गया वो परमाणु जो 60% था। और उनके पास यह तो मानी ही जाती है जो बौद्धिक क्षमता है, छिप के इनरिचमेंट बना लेंगे। टेस्ट करें ना करें, कहाँ करें, वहां आप पकड़ेंगे। तब तक काफी देर हो चुकी होगी। और एक माउंटेन आपने इतना मेहनत से ध्वस्त किया, और कहीं और रख रखा होगा, क्या होगा? ये तो एक एक बहुत ही बिल्कुल, एम्बिग्यूअस तमाम तमाम चिंताएं